लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको गिग बनाना सिखाई थी और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप प्राइसिंग सेट कर सकते हैं गिग के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसिंग सेट करने के लिए जो है ना आपकी कैटेगरी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आपकी कैटेगरी डाटा से रिलेटेड है, डाटा एंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपकी जो प्राइसिंग की ऑप्शंस है ना वो कुछ इस तरह से आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइसिंग का एक जो स्टेप है वो इस तरह से हमें पेश होता है। सेकंड स्टेप जो होता है ना वो प्राइसिंग का होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना आपको 3 पैकेज जो है आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऑफर पैकेजेस का जो बटन है इसको ऑन करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आपको शो होंगे। एक होगा बेसिक, एक होगा स्टैंडर्ड और एक होगा प्रीमियम। तो इसको किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप देख लें कि डाटा एंट्री की जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी तो उसी से रिलेटेड अब प्राइसिंग का जो ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं वो जस्ट इतने से हैं, मतलब बहुत ही कम ऑप्शंस जो है यहाँ पे हमें प्राइसिंग के शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये देखें ना कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है प्रोग्रामिंग एंड टेक। ठीक है, तो उसके साथ हमने इसका जो सब कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो थी वेब साइट डेवलपमेंट। अगर आपने इस तरह की कैटेगरी सेलेक्ट की है तो उससे रिलेटेड आपको जो प्राइसिंग के ऑप्शंस मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इसमें ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का हो गया, पेमेंट इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, होस्टिंग सेटअप, सोशल मीडिया आइकन्स। तो इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि जो आपकी प्राइसिंग है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस वहाँ पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको किस तरह से फिल करना है, सबसे पहला जो पैकेज आप लगा सकते हैं वो है बेसिक का। ठीक है, बेसिक में सबसे पहले आपने अपने पैकेज का नेम लिखना होता है। आप बेसिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर आप इसका नेम स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी नेम सेट कर सकते हैं। प्रीमियम के अंदर आप इसको प्रीमियम भी लिख सकते हैं और कुछ और भी इसको सेट कर सकते हैं। तो बेसिक से मुराद कि आपका बिल्कुल बेसिक पैकेज है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ किस तरह से ये बेसिक पैकेज है। मिसाल के तौर पे हम जो डाटा एंट्री करने जा रहे हैं वो जस्ट 4 आवर्स के लिए 4 आवर्स का पैकेज हम दे रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर हम इसको 2 गुना भी बढ़ा सकते हैं, 3 गुना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1 गुना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 आवर्स। ठीक है, और इसमें भी आप लिख लें डिलीवरी फास्ट, स्टैंडर्ड में भी आप डिलीवरी फास्ट लिख लें। ठीक है, और प्रीमियम में हम इसके आवर्स को चेंज कर देंगे, हम कर देंगे 6 या आप 7 भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आता है डिलीवरी टाइम। बेसिक के अंदर आप कोशिश करें डे जो है वो डिलीवरी टाइम रखें। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ठीक है, और प्रीमियम के अंदर आप जो है वो 3 डेज़ रख लें और इसके अलावा जो है रिवीजन्स आप इसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप 1 रिवीजन रख लें, इसके अंदर भी अगर आप 1 रिवीजन रखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, और प्रीमियम के अंदर आप 2 रिवीजन रख सकते हैं। अपनी मर्जी से इसको सेट कर लें। और अब बात आती है प्राइस की। ठीक है, अब जो हमारा जो बेसिक पैकेज है इसके अंदर आपकी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, जितनी प्राइस आप कम रखेंगे उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, $5 रख लेती हूँ। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड का मैं जो है स्टैंडर्ड का मतलब है कि दरमियाना, उसके अंदर दरमियाने प्राइसिंग के अंदर $10 मैंने रखा। और उसके बाद हमारे पास आती है प्रीमियम। प्रीमियम में आप है ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो सेट करनी है। 15 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रख लेनी। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। अब मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब है कि आप जो है एडिशनल आवर्स लगाना चाहते हैं। मतलब आपने अगर पहले बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस के अंदर आपने अगर 4 घंटे का काम बताया कि मैं 4 घंटे के अंदर काम करके दूंगा, तो एडिशनल सर्विसेज हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, उसके अंदर आप जो है
एक्स्ट्रा काम करके देंगे। मतलब जो काम आप 2 घंटे के अंदर करके दे रहे थे, अब आप जो है वही काम 1 घंटे के अंदर करके देना चाहते हैं, लेकिन उसके चार्जेस फिर आपने ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है? ये आपने खुद सेट कर लेना है और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आप कर सकते हैं। मीन्स जो काम आप पहले 2 दिन के अंदर करके दे रहे थे, वो काम अब आप 1 दिन के अंदर करके दे सकते हैं। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ठीक है? और एडिशनल रिवीजन्स का मतलब है कि जो रिवीजन्स आप पहले जिस पैकेज के अंदर, जैसे स्टैंडर्ड के अंदर हमने जो है वो कितनी रिवीजन रखी थी, अगर रिवीजन यहाँ पे हमने 1 रखी है, तो अब हम उसको एडिशनल रिवीजन्स दे सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे 2 रिवीजन्स का भी बता सकते हैं कि हम 2 रिवीजन्स करके देंगे। इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, तो ये आपकी प्राइसिंग जो है वो सेट हो जाएगी। तो प्राइसिंग के अंदर बस इतना ही था। आपने बस ये ख्याल करना है कि बेसिक जो पैकेज होगा, बेसिक पैकेज में कम टाइम, कम डिलीवरी टाइम और उसके अलावा कम प्राइस होनी चाहिए। स्टैंडर्ड में दरमियानी होनी चाहिए और प्रीमियम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रख सकते हैं। तो होप सो आपको प्राइसिंग की अच्छे से समझ आई होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत कुछ है, आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने जा रही हूँ कि फाइवर के ऊपर आप किस तरह से ऑर्डर ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।